आप उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। अब सारा के सारा ये जो कमाल है ना, ये एनर्जी का कमाल है। मैं एक बहुत वैसी बात बता रही हूँ आपको, मतलब एक बहुत आप लोगों को बहुत सरप्राइजिंग होगा। देखिए मेरा जो बर्थडे है वो 31 को आता है, ठीक है, 31। तो मैं ये हो गए मेरे 4, ठीक है। और हम न्यूमरोलॉजी में इस 4 नंबर को बोलते हैं, कुछ लोग मूलांक बोलते हैं हिंदी में, और हम उसको साइकिक नंबर बोलते हैं। साइकिक का मतलब क्या होता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, है ना, आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगेगा। मतलब ये साइकिक जो होती है, आप मतलब एक जो बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में 20-22 साल तक जो हरकतें करता है ना, वो साइकिक में आता है, ठीक है। अच्छा। साइकिक नंबर जी। तो ये 4। तो अब आप देखिए कि मैं 4 नंबर वाली, मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर है 9039826104। देखो 4 पे जाके खत्म हुआ, ठीक है। तो मैंने 4 को ही अट्रैक्ट किया। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी, तो वो मैक्सिमम अभी मैं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट अब हमको सारी चीजों का नंबर का वाइब्रेशंस भी देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर फ्रेंड्स जो है ना, वो 4 पे आके खत्म होता है। कोई 22 नंबर है किसी का बर्थडे, तो 2 + 2 4 हो गया, किसी का 13 है, किसी का 31 है ना, किसी का 4 है। तो वो 4 नंबर को ही हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कल मैंने बिल दिया इसका, CNG में भरवा रही थी, तो बिल जो बना, तो वो बिल का जब मैंने टोटल किया तो वो था 6 to 9, 6 to 6। तो मैंने देखा 6 6 12 12 13 14, नहीं ऐसे नहीं था। हाँ, उसका टोटल किया था मैंने, 14 आ रहा था उसका टोटल भी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जो अभी कार खरीदी, उसका भी मैंने टोटल किया, वो भी 4 पे आया, ठीक है। और मेरा जो मैंने ईमेल एड्रेस बनाया, वो भी 4 पे आया। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं 4 वाली एनर्जीज को ज्यादा अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका बर्थडे कब आता है, और ऐसे आज मेरा 30th को है। 30th को है। तो अब आप देखिएगा प्रीतम जी कि या तो आप 3 वालों को अट्रैक्ट करोगे, 1 वालों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 3 और 1 की एनर्जी लगभग ना सेम होती है। 3 को अट्रैक्ट करोगे, 1 को अट्रैक्ट करोगे। यदि किसी का बर्थडे है ना, देखिए होता क्या है ना कि अब आपके आपके आसपास ऐसी फैमिलीज होंगी, आपके आसपास ऐसी फैमिलीज होंगी जो उस फैमिली में एक जैसे होंगे। कोई आपको लगेगा कि वहां कोई सुखी नहीं है, पूरे टाइम मच मची हुई है। तो आप एक काम कीजिएगा, अब आप देखिएगा कोई भी, यदि आप जानने पहचानते हैं आप, तो आप उनको पूछिएगा कि भाई तुम्हारा बर्थडे कब है। अब देखिएगा उनका बर्थडे जो होगा 8 पे आ रहा होगा, ठीक है। 8 होता है शनि का नंबर, 8 पे आ रहा होगा। और उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, उनको लगेगा यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसके जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो ये 8 की एनर्जी है। तो ऐसे नंबर्स की एनर्जी हमारे आसपास होती है। मेरा बर्थडे भी आपके साथ ही है, 31। देखिए आगे आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ, बहुत अच्छी लगती है, सच में अच्छी लगती है। मैं वही कह रही हूँ, आपने मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने आपको अट्रैक्ट किया। मेरा माँ 19 है, 19 जनवरी। 1919। माँ आप बहुत ज्यादा कार्मिक डेट्स के साथ पैदा हुए हो, तभी आपको इस जन्म में सदगुरु मिल गए, नहीं तो लाइफ बहुत वैसी होती है आपकी, मिजरेबल होती, बहुत हेल होती है आपकी लाइफ। आप बात कीजिएगा मुझसे, मैं और बताऊंगी आपको। जी माँ। तो ये 19 नंबर वाले हो गए। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कार्मिक डेट्स के साथ पैदा होते हैं। कार्मिक डेट्स क्या होते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कुछ जो ऋण होते हैं, पिछले जन्म के कुछ जो कर्मास होते हैं, हम उनको डिसॉल्व करने आए हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि हम आए हैं परेशानी में, क्योंकि हमारी चॉइस थी ना भाई कि मैंने गड्ढा खोदा है तो भरूंगी भी मैं ही,
अब हुआ क्या कि गड्ढा भी मेरा परेशान, एक मिनट है, प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो परेशानी भी मेरी, तो हम तो गड्ढा भी मेरा, परेशानी भी मेरी, तो कौन परेशानियां दूर करेगा? भाई मैं ही दूर करूंगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम आते हैं अपनी लाइफ में आते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे ही हम ये परेशानियां खुद ही हमने मोल लेके आए थे, क्योंकि पिछले जन्म में तो मैंने ही गड्ढा खोदा था ना। अब हुआ क्या कि इस जन्म में आके मैं त्रस्त हो गई, यार रोज वही मूंग की दाल खानी है, रोज मूंग की दाल बनानी है, रोज मूंग की दाल खानी है मुझे, मैं त्रस्त हो गई। तो क्या होगा, मेरी वाइब्रेशंस लो हो जाएगी, मैं अपनी वाइब्रेशंस को बहुत लो कर दूंगी। और लो वाइब्रेशन के साथ कभी कोई काम नहीं होता, लो वाइब्रेशन के साथ कभी कोई काम नहीं होता। आप चेक करिएगा, जब आप डर में आते हैं, जैसे अचानक से आपने कोई न्यूज सुन ली, या आपको लगा कि आज तो ना बेटे ने हस्बैंड का अपना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेन तोड़ दिया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल पे पानी गिरा दी। अब आप देखिएगा 2 मिनट बैठ के आपके हार्ट चक्र, आपकी पल्पिटेशन इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ऐसे लगेगा कि आज तो पता नहीं घर में आने के बाद क्या करेंगे पति महोदय या पत्नी महोदय, क्या करने वाली है ना। तो ये वाइब्रेशन है। अब आपको कैसे बचना है इन वाइब्रेशन? भाई कुछ आ तो गई, चीजें हो तो गई है, इन वाइब्रेशन से कैसे बचना है? तो हर वाइब्रेशन से आपको अपने आप को, आपके आसपास है ना सेफ गार्ड होना चाहिए। यदि अब वो सेफ गार्ड नहीं है ना आपके आसपास, तो वो वाइब्रेशन इतनी पेनिट्रेट हो जाती है बॉडी में, इतनी पेनिट्रेट हो जाती है कि आप उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। और है ना, हर चीज हर एक वाइब्रेशन की एक इम्पोर्टेंट होती है, हर एक वाइब्रेशन की इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और हर एक वाइब्रेशन आपको इफेक्ट करती है बॉडी में, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, सब। अब फॉर एन एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं, ओशो हमेशा बात करते हैं कि मूलाधार में इतनी शक्ति, इतनी अपरिमित शक्ति भरी हुई है, अपरिमित। संतोष माँ, आपको पता होगा कि वो मूलाधार की जो शक्ति है, उसको यदि हमने यूज कर ली, तो जो हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मेरे जैसा क्रिएटर कोई नहीं होगा, मैं ही खुद अपनी क्रिएटर बन जाऊं। अब वो कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए मैं आपको 5-7 मिनट की एक एक्सरसाइज कराती हूँ। और जब भी आपको लगे कि आपकी लो हो रही है, जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आंख बंद करना है, और जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ आपको वो कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जैसे नहीं लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम। कभी भी बैठ के कहीं पे भी कर सकते हो, और ऐसा तो नहीं है कि हमें एकांत नहीं मिलता। और जो लोग कहते हैं कि हम एकांत की तलाश में, एकांत नहीं मिलता, हम हमेशा लोगों से घिरे होते हैं। तो एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों से घिरे नहीं होते हैं, वो है आपका वॉशरूम, वो है आपका वॉशरूम। जब मुझे लगता था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगता था कि मैं पूरे टाइम आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम। होता है, क्योंकि एक हर एज में हर एक अपने अपने फेजेस होते हैं, तो हमको वो फेज भी बहुत अच्छे से कैसे निकालना है, जॉब में है वो फेज हमको कैसे निकालना है, बैक टू बैक मीटिंग्स है वो फेज कैसे निकालना है, बजाय इरिटेट होने के, बजाय हम वाइब्रेशन, उस जोन की वाइब्रेशन खराब करने के, हम अपने आप की वाइब्रेशन ठीक कर लेंगे। बिकॉज क्या है कि जहां पे हम बैठे हुए हैं ना, हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम खुद तैयार करते हैं, अब आप देखिएगा कि जब हम कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, कहीं ऐसे लोग जाते हैं जहाँ हमें अपने हैं, कहीं 20-25 साल बाद हमारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं जहाँ पे हमको, है ना, तो कितनी खुशी का माहौल रहता है। क्या वो खुशी बाहर से आई? नहीं आई, वो खुशी अंदर से आई ना, हमने क्रिएट की ना उनको देख के। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक पिक्चर आई आपके सामने, उस पिक्चर ने क्या किया, आपकी वाइब्रेशंस को क्रिएट किया, विचार आए, और विचार क्या है, सबसे अच्छे वाइब्रेशन है। तो भाई आपको फ्रेंड दिखा या फ्रेंड दिखी, तो फ्रेंड दिखा तो एक पिक्चर हुई, और देखना उस पिक्चर के पीछे पीछे चले आई आपकी मेमोरीज,
पिक्चर के पीछे पीछे चले आई वो सारी मस्तियां जो कॉलेज टाइम में की, पिक्चर के पीछे पीछे चले आई वो चोरी छुपे टिफिन खाना, वो पिक्चर के पीछे चले आई वो क्लास में बैठ के कोरस गाना, हर चीज वो पीछे से चले आती है। अब थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, कोई ऐसा दोस्त आ गया जिससे आपकी बहुत लड़ाई हुई है, जिससे आपने आपको जिसने पैसा दिया था पैसा वापस नहीं किया है ना, या फिर आपकी उस बंदे के साथ में यादें अच्छी नहीं और वो अचानक से आ गया। अभी आपकी सारी मेमोरीज दबी पड़ी थी, लेकिन द मोमेंट वो आया, वो पिक्चर आ गई। अब पिक्चर जैसी आई तो क्या हुआ, फिर वो सारी मेमोरीज आ गई। अब ये माहौल किसने क्रिएट किया, फिर हमने क्रिएट किया। सो वी आर द क्रिएटर। अब हमको दोनों ही कंडीशन में स्टेबल होना है, दोनों ही कंडीशन में। देखो अति उत्साह क्या होता है ना कि जो चीज जितने जल्दी मिलती है, जो चीज आती है उसका अपोजिट भी आता है। ओशो हमेशा कहते हैं कि यदि तुमने सम्मान की चाहत की तो अपमान मिलेगा। ओशो ने बहुत अच्छे से कहा ये प्रवचन में कि आपने सम्मान की चाहत की ना, तो सम्मान अकेला क्यों मिलेगा, अपमान भी तो मिलेगा, क्योंकि सम्मान और अपमान ड्युअलिटी, ऊपर तो ड्युअलिटी नहीं है ना, एनर्जी को नहीं पता ना कुछ भी। तो अब आप एक चीज चाहोगे ना, उसके पीछे दूसरी चीज हमेशा आएगी। मराठी में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, अब हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे, कि अपेक्षा केल्याने उपेक्षा होते। so everyone knows this अपेक्षा एंड उपेक्षा। तो जब जब आप अपेक्षा करोगे किसी से, उपेक्षा मिलती ही मिलती है। और ये हम डेली रियलाइज करते हैं, डेली हम एक्सपीरियंस करते हैं ये चीजें। तो इसका मतलब क्या हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए अपेक्षा, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। बट जब आप वो अपेक्षा कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस क्या है, यू हैव टू चेक इट। आप चेक करें उस वाइब्रेशन को। चाहत तो मेरी बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदने की है, लेकिन उस चाहने से नहीं होता ना। अपेक्षा तो है मेरी लग्जरी गाड़ी खरीदने की, मनीषा आज तुझे ने 1 साल के बाद में बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन हो सकता है मैं अपने टारगेट को अचीव ना करूं। अपेक्षा किया, उपेक्षा भी हो सकती है। द रीजन बिहाइंड, उस गाड़ी को खरीदने के लिए जो जरूरी चीजें थी, क्या मैंने वो की? गाड़ी तो ऐसे हवा में तो नहीं आएगी ना। गाड़ी का बजट, फिर मेरे प्रोग्राम्स, फिर मैंने अपने क्या क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्रोग्रामिंग चलेगी ना उसके पीछे। तो जब ये प्रोग्रामिंग होगी, देन यू विल बी सक्सेसफुल। क्लियर कट आपके वाइब्रेशंस को पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रोग्रामिंग है, और आपको हर एक सेल को प्रोग्राम करना है, हर एक सेल को प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने हर एक सेल को प्रोग्राम करते हैं। और जब भी आपको लगे ना कि आप लो फील हो रहे हैं, जब भी आपको लगे लो फील हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस में बताऊंगी। और कैसे, अभी हम थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको, 5 मिनट 10 मिनट का करेंगे हम, लेकिन ये एक्सरसाइज आप बहुत क्विकली भी कर सकते हो, 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जैसा आपके पास टाइम है वैसा। और मैं आपसे जरूर कहूंगी, यदि आपको एकांत नहीं मिल रहा है और आप वॉशरूम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, यूजुअली आप 3 मिनट लगाते हो, 4 मिनट लगाते हो, थोड़ा सा लेट निकलो। आप नहाने के लिए एकदम 2 मिनट में वापस आते हो नहा के, तो नहीं, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओ। तो वैसे प्रोग्राम करो। और यदि आप ये नहाते नहाते करते हो तो दी बेस्ट, उससे अच्छा तो मुझे लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आपने पानी अपने ऊपर डाला, जैसे आपने पानी अपने ऊपर डाला, जस्ट इमेजिन कि नेगेटिव एनर्जी, पानी के साथ वो नेगेटिव एनर्जी भी नीचे जा रही है, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी नीचे जा रहे हैं। नहाने के बाद में क्यों हमें अच्छा लगता है, यही एक कारण है। आपको पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता है। सदगुरु बोलते हैं ना, दिन में कम से कम 3 बार नहाना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार। इफ आपके पास टाइम है तो। अब तो हम 2 बार नहा रहे हैं, और हर बार नहाने के बाद आप ये देखते हो कि आपको बड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है। रिफ्रेशिंग पानी के कारण फील नहीं हो रहा है, पानी तो वही है। रिफ्रेशिंग फील हो रहा है कि जब वो पानी आपके सेल पे पड़ रहा है, बॉडी पे पड़ रहा है, और उसके बाद में वो जो सेल की नेगेटिविटी जो है वो अपने आप जमीन में जा रही है। तो हमें एक और इंटेंशन डाल दे दी उसमें कि विथ ईच ड्रॉप ऑफ वाटर आई एम रिलैक्स्ड। बाल्टी जो रखी है ना,
यदि आप शॉवर से नहा रहे हैं तो बहता पानी हो तो और भी अच्छा है। यदि बाल्टी में भी नहा, बाल्टी से नहा रहे हैं आप, मग और बाल्टी यूज करें, तो वो जो पानी पड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा उसको रोल कर दें, थोड़ा सा रोलिंग में ले आए उसको, ठीक है। एंड रोलिंग में लाके एक इंटेंशन डाल दे इसमें कि ये बहता पानी है, एंड ईच पार्टिकल ऑफ दिस रोलिंग वाटर इज चार्ज्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी। अब आप उससे नहाइए, ठीक है, आपको मिराकल समझ में आएगी। थर्सडे को छोड़ के बाकी जितने भी दिन है, अब मुझे नहीं पता थर्सडे को क्या लॉजिक है, नमक नहीं डालना चाहिए पानी में, लेकिन बाकी दिन आप एक चुटकी नमक डाल के जरूर नहाएं। पूरा पानी आप वॉश कर लें अच्छे से, साबुन, वैसे भी साबुन कम से कम लगाएं, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि साबुन कम से कम लगाएं। साबुन के अलावा आप रिप्लेस कर सकते हैं बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से, है ना। अब वो मुल्तानी मिट्टी का भी मैं रहस्य बताती हूँ आपको कि क्या है ना, वाइब्रेशंस को कैसे हम और फील कर सकते हैं। तो लास्ट में एक मग, जो लास्ट में जो पानी बचा है ना, थोड़ा सा बचा ले, 2-3 मग पानी बचा ले, और उसमें आधी चुटकी ना नमक डाल, सेंधा नमक डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, बॉटल रख ले, बाथरूम में ही रख ले बॉटल, और उससे नहाएं। उसके बाद साबुन नहीं लगाना है, उससे नहाएं। आप देखेंगे कि वाइब्रेशंस चेंज होने लगे, क्योंकि नमक में देखो, आपको शायद आपने देखा होगा जब घर की अर्थिंग करते हैं ना, तो घर की अर्थिंग में जब मैंने देखा था एक बार, पर मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया था, अब लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया कि वो जो बंदा आया था हमारे यहाँ पे, उसने ना 1-1.5 फीट ना घर में गड्ढा किया था, और एक वायर डाली थी उसमें, और वायर के साथ में उसने 5-6 किलो नमक डाल दिया था, तो वो अर्थिंग का काम किया। तो जब हम नमक डाल के करते तो हम ग्राउंडेड होते हैं, हमारी अर्थिंग होती है। और ग्राउंडिंग, शील्डिंग बहुत जरूरी है, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी, ठीक है। एक सेशन में ग्राउंडिंग का भी लूंगी कि कैसे हमें ग्राउंडिंग, प्रॉपर ग्राउंडिंग करनी है अपने बॉडी की, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो एकदम आपको फील होगा। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, हम भूल गए हैं। आप याद करो कि जब नजर लगती थी तो मम्मी क्या करती थी, नमक और नमक मिर्ची ना, नमक राई, नमक राई, हाँ नमक मिर्ची राई, ऐसे करके ना 7 बार उतारती थी। आपको पता है वो क्या हो रहा है, नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, और नेगेटिव एनर्जी को खींचने के बाद जो है वो आपका ऑरा क्लीन हो रहा है ऑटोमेटिकली। मम्मी जो है वो दिए से भी, मुझे याद है कि मुझे बचपन में काफी नजर लगती थी, तो मम्मी दिए से नजर उतारती थी मेरी। तो वो क्या हो रहा है, ऑरा क्लीनिंग हो रही है, ठीक है। हमें लगता था कि क्या होता है इससे, कई बार मैं चिढ़ भी जाती थी, बोलती रुक जा, पर अच्छा भी लगता था उसके बाद भी। तो ये वाइब्रेशंस आपके आसपास की जो जोन है ना, उसकी वाइब्रेशंस क्लीन हो रही है। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, आंख बंद करते हैं हम। एक मिनट। Close your eyes. Take a long and deep breath. एक लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। और सांस छोड़ते समय ये इंटेंशन डालें, पूरी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर आ रही है। सांस लें तो इंटेंशन डालें कि पॉजिटिव एनर्जी इनहेल हो रही है। सांस लें और सांस छोड़ें।
देखें अपने विचारों को, चेक करें वाइब्रेशन। महसूस करें आपके सामने आप ही के आकार की एक जलती हुई कैंडल। धीरे धीरे ऊर्जा मूलाधार से उठती हुई स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से उठते हुए मणिपुर को, मणिपुर से उठते हुए हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से उठते हुए विशुद्धि, विशुद्धि से उठते हुए थर्ड आई, थर्ड आई से उठते हुए सहस्त्रार। सामने कैंडल जल रही है, महसूस करें इस कैंडल का वैक्स धीरे धीरे पिघल रहा है। पिघलते हुए मोम के साथ हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे आसपास की नेगेटिव ऊर्जा हमारे आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी
then positive energy पहुंचेगी। दोनों हाथों को रब करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और वापस आ जाएंगे। मुस्कुराहट चेहरों पे, हाँ जी। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज जो है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को टाइम है तो भरपूर कीजिए इस एक्सरसाइज को। एक अच्छा सा म्यूजिक चला लें, म्यूजिक के साथ करें तो 2 काम होंगे। म्यूजिक जो है हमारे ब्रेन वेव्स को स्टेबल करती है, जो इतनी जिगजैग जिगजैग चलती रहती है ना पूरे टाइम, तो उसको स्टेबल करेगी। और थॉट्स जो है उसमें एक और पॉजिटिविटी का काम करेंगे। माँ आज में ना म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ओहो, तो पहले मुझे बता देते सुनी ना। नहीं है। वो बीच में सबको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं नहीं बोली। अच्छा अच्छा, तो मैं ओके। अब आपकी रिकॉर्डिंग्स को बहुत अच्छी तरह सुन के फिर ये मेडिटेशन करूंगी। थोड़ा सा चलिए समझा मैं दीजिए वैसे। मैं चलिए एक और बार कर देती हूँ, बिना म्यूजिक के करते हैं। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। महसूस करें कि आपके सामने एक जलती हुई बड़ी कैंडल है। देखें अपने आप को, देखें अपनी ऊर्जा को। महसूस करें कोई परेशानी, कहाँ पे महसूस हो रही है वो परेशानी? पेट में, चेस्ट पे, गले पे। महसूस करें ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सर तक पहुंच रही है। ये वाइब्रेशंस, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे सर तक पहुंच रही हैं। देखें कैंडल को, कैंडल की वैक्स पिघलते हुए देखें। और जैसे जैसे ये वैक्स पिघल रही है, ये मोम पिघल रहा है, हमारी ऊर्जा भी वैसे वैसे पिघल के पृथ्वी तत्व में समा रही है। देखते रहें उस कैंडल को और कैंडल की पिघलती हुई मोम को। धीरे धीरे ये कैंडल का साइज छोटा हो गया और कैंडल बुझ गई। और जैसे ही ये कैंडल बुझ गई, वैसे मेरे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो भी चली गई। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस को टच करेंगे। लंबी गहरी सांस लें
और एक मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। ठीक है संतोष माँ? जी माँ। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपने किया? बिल्कुल किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रीतम जी आप भी नहीं। कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, लेट ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और ये जो आपको आंख में यदि दर्द हुआ ना प्रीतम जी, या कभी आपको ऐसे लगे ना इरिटेशन हो रहा है कहीं पे भी, यदि आपको दर्द है ना, पूरे शरीर में भी दर्द है ना, तो आप शरीर के दर्द के साथ भी ये कर सकते हैं। ठीक है, कि जलती हुई कैंडल है, शरीर का दर्द बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, इंटेंशन डाले बहुत बढ़ गया, और जैसे जैसे वो वैक्स गिर रही है ना, शरीर का दर्द भी खत्म हो रहा है। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंटेंशन के साथ हम करवाते हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बच्चा एग्जाम के लिए जाता है तो पता चला एग्जाम वो लिखता है, पेरेंट्स के हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, बट उसकी वो आपकी वाइब्रेशन वो कैच करेगा, क्योंकि आप एक ही सोल के हो ना, एक ही सोल फैमिली के है ना, तो वो कैच करेगा। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना है। तो माँ ये कैंडल को इमेजिन करके करना है या Imagine. रियल में कैंडल को जलाकर करना नहीं है? नहीं, इमेजिन, आप बाथरूम में कहाँ जलाएंगे ना कैंडल। अच्छा ठीक। इमेजिन, सारा खेल इमेजिनेशन का है, सारा खेल है ना। इमेजिनेशन ही तो है कि कल कुछ हो जाएगा, इमेजिनेशन ही तो है जब बच्चा लेट आता है या हस्बैंड या वाइफ लेट आती है तो कितने इमेजिनेशन चलते हैं दिमाग में, है ना। सब इमेजिनेशन का खेल है। आइसक्रीम खाते हैं तो इमेजिन कर लेते हैं यार आइसक्रीम तो खा ली, कल गला खराब हो जाएगा, और बाकी में गला खराब हो जाएगा। तो इमेजिन नहीं करना है। मेरे को तो अच्छा लगता है। हाँ, क्या? आई एंजॉय, खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है। हाँ, तो खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है ना। तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाता मैं इतना मीठा खाता हूँ, मुझे मीठे से तो मेरा कंट्रोल ही खत्म नहीं होता, ऐसे ना हो जाए कि मुझे कुछ हो जाए, शुगर हो जाए या कुछ हो जाए। नहीं, खाओ, ऑब्जर्वेशन में रह के खाओ। मुझे मालूम है मनीषा ने एक आम खाया है तो मजे लेके खाती हूँ, हाँ मेरा नस नस खा रहा है वो, मेरी सेल, हर एक सेल एंजॉय कर रहा है उसको। ठीक, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस ईटिंग। ठीक। और एक एक जब आप देखिए, मेरा खाना पहले मैं 4 रोटी खाती थी, फिर 3 पे आई, अब 2 पे आई, पूरे दिन भर में सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ मैं। दिन में 4 खाता हूँ, 2 सवेरे 2 शाम। हाँ, अब क्या हुआ कि माइंडफुलनेस ईटिंग जब शुरू की ना, तो एक कौर को जब चबा रहे हैं 32 बार चबा रहे हैं और मजे लेके खा रहे हैं ना, तो पेट इतने जल्दी तृप्त हो जाता है, कैसे लगता है पेट को, हाँ एक एक चीज खा ली है। माँ ऐसी इस टेक्निक से ना मैंने 8 किलो वजन घटा लिया था अपना। हाँ, वाकई में होता है। और मैं भी 2 ही रोटी खाती हूँ सारे दिन भर में। नो इश्यूज संजू जी, आप आए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम 5 हो गए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। बाय। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू माँ, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बाय। रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ, है ना रिकॉर्डिंग। ओके, कुछ क्वेश्चंस हाँ, है तो आपसे बात पूछूंगा करती बाद हूँ में। मनीषा माँ, आपसे बात करती हूँ। मनीषा माँ तो गई। ओके, बाय।